प्रथम हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने उमेश रूल की ओर है राम राम। तो आज हमारे गला है हरियाणवी माँ बोली के गायक, जिन्होंने अपनी गायकी के साथ साथ देश विदेश में अपनी गायकी का दुम उठाया है। और खास बात बता दें कि बाप ने राजनीति में भी कदम टेक दिया है। जो कल जिला परिषद के चुनाव घोषित हुए थे तो सर ने 10 नंबर वार्ड था, बहुत अच्छी वोटा था, जीत हासिल करी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल जी। प्रथम हरियाणा देखने वाले सभी श्रोताओं ने फौजी करमवीर की राम राम। और भाई जीत हासिल करने की जहां बात आई है तो जिला परिषद कैथल के वार्ड नंबर 10 के 15 पंचायतों का बहुत ही धन्यवादी हूं भाई, जो मैं हमारे को जिला परिषद में सेवा करने का मौका दिया, जिताया। सर जिस तरह आपने गायकी में दुम उठाया देश विदेश में, इब राजनीति में कदम टेक दिया, जीत हासिल कर दी, ऊपर तक भी विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होंगे ओड़ा भी दुम उठेगा। देखो अपन ने इसलिए नहीं चुनाव लड़ा कि भाई आप आगे लोकसभा में विधानसभा में दुम उठाना है, रैग ठानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसी चीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी मान इज्जत मान सम्मान बरकरार रख दिया लोगों ने, कि 3 बार पहले चुनाव में लड़ चुका था जिला परिषद का, 4थी बार मेरे को समझ लिया लोगों ने, मैं उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो पाया। सर जोन से आपने वादे करे हैं वह वादे पूरे करोगे कि करमवीर फौजी राजनीति बन गया अब अपना काम धाम संभालोगे? नहीं, ऐसा कोई वादा मैं करके नहीं आया भाई मैं यूँ कर दूंगा ये कर दूंगा, क्योंकि ये तो एक वो बात होगी ना कि लोगों को लुभावने की बात होगी। सिर्फ मैंने लोगों को ये बताया भी मैं कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों की सेवा में, और जिला परिषद का इलेक्शन लड़के और आप लोग मुझे जिताओ। और के कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी वार्ड? प्राथमिकता तो क्या रहनी है वार्ड के अंदर? देखो वार्ड में सुख शांति रहे, लड़ाई दंगे ना हो। पहली बात तो ये है कि हमारा भाईचारा बना रहे, जो सामाजिक बात है। पंचायत का इलेक्शन था, पंचायती बात तो ये होती है। उसके बाद भाई हमारे जो बिटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनकी कोई समस्या, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की, आने जाने की कोई दिक्कत, गाँव के अंदर भाई पढ़ाई लिखाई में कोई लाइब्रेरी वगैरह बच्चे मांगे उनकी दिक्कत ऐसी, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा, ये इन चीज़ों की ही थोड़ा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे कामयाब करने से मतलब है, क्योंकि आगे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे वो गलत संगत में ना जाएं, उनको टाइम टाइम पे उनको जो है ना समझा जागरूक करते रहें, समझाते रहें। और भाई जिस तरह एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हो गए, जिस तरह तीज त्योहार पे गामा में इसी से जो है मैं वो रखूँगा, और स्पोर्ट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे हम गामा में। तो यही होती है बस मेन तो। सर अक्सर आप हर एक बातचीत भी करते रहो, इंटरव्यू में भी बात करते रहो कि भाई जो नशा गणा फैल गया है, ये बड़े नशे तो कड़ियाँ नहीं कड़ियाँ ये खत्म होने चाहिए, तो किस तरह आपका कदम रहेगा इन नशे? भाई साहब मैं मेरे पास साल में इसे कई वो आ जाए हैं जो आंखों के सामने नहीं बेरा पटा है, हमने बेरा भी हुआ कई बच्चा तो यार ये गलत काम में पड़ गया, लेकिन घर वाले ने कह दिया भाई कर के करा, मानता तो कोई किसी की हो, पड़ोसी ने कह दिया संभालो अपना ने, और भाई घर के ने कह दिया भाई इससे तो मर जा, ठीक है यार नौबत आ जा रहा है। नशा ईसा नशा रहा 18-19 साल के बच्चे भाई साहब, जो ये और तरीका के नशे हो गए ना, जितने इंजेक्शन लगाने, स्मैक पीनी, ये चिट्टे और ये उसी से ये बहुत महंगे महंगे नशे करें भाई, बात से चोरी भी कर लिए खातर ये मान ले इक्का दुक्का काम में बढ़ गए भाई, और ये इक्का दुक्का था फिर ये आप बली फैल लेंगे, बच्चे इनकी तरफ जाएंगे। इसका ऊपर मेरी सोच है कि भाई ये बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत जवाबदारी के साथ हमने इस मुहिम के ऊपर काम करना जरूरी है भाई साहब। इसमें देखो ना तो फौजी करमवीर पार्षद अकेला कुछ कर सकता और ना सरकार कुछ कर सकती, इसके अंदर तो भाई निस्वार्थ भावना से राष्ट्र निर्माण में अपनी सोच लगाने वाले देशभक्त बंदों को आगे आना पड़ेगा। एक टीम बना के चलेंगे, सीएम से मीटिंग करके इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना वो कदम उठाएंगे हम, इसके लिए पहल होगी है। सर जीत का श्रेय किसको देते हो सबसे ज़्यादा? जीत का श्रेय पब्लिक को देता हूँ भाई साहब, उन लोगों को देता हूँ, उन महान हस्तियों को देता हूँ, उन भगवान के समान समझूंगा उन वोटरों को कि जिन्होंने मैंने एक थोड़ा सा भी लालच में पब्लिक को नहीं दिया, फिर भी उन्होंने मेरी वोट दे दी। नहीं तो लोग लालच देखें अपना ज़्यादातर तो, और मेरे को मतलब एक बहुत बड़ी बात है भाई साहब, जो 40,000 वोटर, 15 पंचायतें, 20 गाँव, 8 कैंडिडेट, और उनमें से मैंने मेरे घर में कढ़ाई तक चढ़ाई कि किसी को पकौड़े खिलाऊँ, जलेबी खिलाऊँ भाई, मैं तो चाय भी लोगों की प्रचार करता करता पी रहा हूँ, रास्ते में रोटी भी लोगों का खा रहा हूँ, और भाई मेरे विचारों से प्रभावित होकर लगा लिया, मेरे पे विश्वास करके लोगों ने जो है मैडम सोनिया को वार्ड नंबर 10 से जिताया। इसके लिए तो मैं बहुत ही ऋणी हूँ पूरे वार्ड नंबर 10 के 15 गाँवों का। वार्ड ना चमका पाओगे भाई? चमकान का देखो ये बात है कि हम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। देखो हूँ तो प्रॉब्लम जिंदगी का दूसरा नाम है, हर घर में प्रॉब्लम पावेगी, हर घर में जाते नहीं कह देंगे पहले तुम्हारे छोरे नौकरी लगवा दे। सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी की समस्या है भाई साहब, हमारे से जितना हो पाएगा हम देखो, इतना तो मैं नहीं कह सकता कि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मेरा उद्योग लगा दूंगा और ये कर दूंगा। मेरे मित्र यार दोस्त प्यारे छोटी मोटी फैक्ट्री सैक्ट्री उन्हें पर लावे देखा तो सिस्टम सा मेरा फिट बैठेगा, बच्चे का थोड़ा बहुत वो भी देख लेंगे। और भाई
उसके बाद मैं जो निजी समस्याएं हैं, गांव की सामाजिक समस्याएं हैं, आज जो हमारी पावर में आती है, भाई ये काम हम करवा सका, हाँ एक नंबर का वो काम हम करवाएंगे गाँव में। ये चीज़ें देखेंगे, पूछेंगे लोगों ने जाके। सर जीत में आपकी जीत हुई है, कोई स्थानीय नेता ने आपका साथ दिया था? मैं स्थानीय नेताओं के पास किसी के पास गया को नहीं भाई साहब, ना मैं गया किसी के पास। भाई मेरा फ़ोन करो जी, कहीं मेरे को जिताओ जी, मैं तो लोगों से मतलब रखता हूँ। आपने विश्वास था? आई एम कैंडिडेट एंड जो है पब्लिक इज़ वोटर। उसके बाद हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सेवा मैंने करनी है, ना कि नेता लोग खुद मेरे साथ आएंगे या मैं जी रिश्तेदारों को ले जाके वोट मांगू, रिश्तेदार आएंगे। मेरे को समझो भाई साहब, मेरे पे विश्वास हो तो मुझे वोट दो, अन्यथा 7-8 और खड़े हैं। बस मेरा तो यही तो विचार। आप पर लोगों ने विश्वास कर कई बार वोट भी दे दिए। लोगों ने विश्वास करके मेरे को वोट दिया है, तभी तो मेरे को बेचैनी हो रही है कि फौजी 18 साल में तेरे बाग बूढ़े हैं, मान ले तेरी इज्जत बचाई लोगों ने। अरे तू पीछे हट के बैठ के अगर दुबक के बैठ गया तो तेरी तो 25-30 साल की करियर खत्म हो जाएगी। अरे जो सी रेपुटेशन बनाई है, लोगों ने बहुत विश्वास है भाई साहब, लोगों ने इतना विश्वास है मेरे हिसाब से तो कि वाकई में भी फौजी साहब जो है ना हमारे बीच में रहेगा, हमारी समस्याओं को जो होगी वो हल करेगा। उस पर खरा उतरेंगे क्या हम, 100% खरा ही रहेंगे। सर आने वाले टाइम में चेयरमैन के भी चुनाव होंगे, उसमें भी आपके भागीदारी होगी? भाई साहब चेयरमैन का चुनाव होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए मैंने इतना दिमाग नहीं लड़ाया है, क्योंकि मैंने तो ये जिला परिषद ही जीतनी मेरे लिए महाभारत हो रही थी मेरे भाई। मैं अभी वही तो बात है ना, किसी लीडर ने आपके लिए फ़ोन क्या ये लीडर भी फ़ोन कर दे रहे, ऊपर तक फ़ोन आन दे रहे, चेयरमैन के भी गुंडी उड़ान दे नहीं, कड़ा बाज दे। अगर पॉलिटिक्स खोपड़ी मेरी होंगी, मेरी पॉलिटिक्स खोपड़ी नहीं है भाई साहब। मैं जो अपने मन से सेवा करना चाहता हूँ, मेरी सेवा में दम होगा तो मैं बिना चेयरमैन बने भी ये सेवा करूँगा और लोग मेरे गले भी लागेंगे और ऊपर से सरकार भी हमारी मदद करेगी। अगर मेरे में दम नहीं होगा तो भैया मेरी जिला परिषद ने भी लोग कोसेंगे। भाई खास बात आपने फौजी साहब की मैं बता दूं, इतने बड़े गायक भी हैं, वो राजनेता भी बन गए, ना तो बोनसर रख दे ना गाड़ी रख दे सर, ना तो घनी महंगी गाड़ी ना बोनसर, यह सादगी किस तरह? मैं आपको एक बात बता दूं, गाड़ियों की भी मेरे पास, आज मैं कौन सी मर्जी गाड़ी ले लूं, मेरे पास कोई सादगी सारी कमी कर रखी है। मेरे को बैंकों ने मैसेज भेज रखे हैं 50 लाख रुपया आप 1 मिनट में प्राप्त कर सकते हो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो। मेरे पास कोई कमी नहीं है। और रही बात यह बोनसरों की, भाई साहब मैं फौजी आदमी हूँ, खुद बोनसर, आर्मी का कमांडो हूँ जी मैं, और मेरे पास में 2 हथियार मेरे पर्सनल वेपन रखे हैं। कभी देखिए मेरे वीडियो में आपने, मेरे पास 12 बोर गन और 6 रिवाल्वर मेरे पास रखे हुए हैं। मैं कभी शो नहीं करता मेरे भाई, मैं खुद बोनसर की मुझे क्या ज़रूरत है, पब्लिक का प्यार है हमारे साथ, तो हमने किसी साथ ऐसे पंगा ले नहीं रखा। और अगर भाई हमने पंगा ले रखा होगा तो क्या कर लेंगे, बोनसर क्या कर लेगी सिक्योरिटी मेरा भाई, जितने दिन के लिखे हैं भाई, किसी के साथ पंगा ले नहीं हमने, दुश्मनी हमारे साथ किसी की है ही नहीं, तो हम क्यों बोनसर रखेंगे। तो मेरा भाई मैं दिखावे वाली बात हो जाए ना भाई, 6-7 बंदे चले यार लेफ्ट राइट, इस चीज़ का भाई हमारे को क्या ज़रूरत है, हमारे दिखावे का कोई शौक नहीं है ना, मेरे को दिखावे का कोई शौक नहीं मेरा भाई। दिखावे का शौक जब उम्र थी मेरी दिखावा का शौक करने की, उस टाइम पे तो भाई मैं संघर्ष में था। उस टाइम तो मेरे तो मतलब कि इतना मेरे को तो अपना काम चलाना योग हो रहा था और मेरे को खुद अपने आप को कामयाब करना हो रहा था। सर एक अच्छी बात और बहुत बढ़िया बात सुनने मिली है मैंने आपके बारे में, जो बेटी मेडल जीत का हुआ है, खेल में जीत का हुआ है, उस तो आप इनाम भी दो। मैं आपको बता दूं, मैं जिला परिषद तो ही बनाऊँ कल, उससे पहले मैंने मेरे गाँव के अंदर एक अलाउंसमेंट कर रखी है, फौजी कर्मवीर जब तक जिंदा है पट्टी अफगान में। मेरे गांव का कोई बच्चा नेशनल में मेडल लाता है 31,000, स्टेट में मेडल लाता है 11,000। मेरी पूरी ज़िंदगी तक वजीफ़ा मेरे घर से है भाई साहब। मेरे गांव के 20 बच्चे मेडल ले आए, 30 बच्चे मेडल ले आए, 50 बच्चे मेडल ले आए। और हर साल प्रोग्राम करता हूँ मैं, 2-3 साल हो गए मेरे को करते, और मैं बच्चों को मान सम्मान करता हूँ। उसके बाद मेरे गाँव की कोई भी बेटी जिसको ये लगता है कि आगे फीस नहीं पुग रही भाई, मेरे घर के पढ़ा नहीं लग रही, मैंने बेटियाँ, क्योंकि मेरे खुद 4 बेटियां हैं, मैं बेटियों से बहुत लाड प्यार करता हूँ। उसके लिए बेटा मेरे पास आओ, जैसी मदद होगी मैं आपकी कर सकता हूँ। उसके बदले मैंने गांव को ये बोला था, भाई गांव वालों तुम ये मत सोच लियो कि फौजी आगे सरपंच का इलेक्शन लड़ता होगा इसलिए ये भाई बच्चों स्पोर्ट्समैनों को इनाम देने की घोषणा कर दी, ये कर दी। मैं बोला भाई मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं सरपंची का इलेक्शन, मेरे पास पूरा सहमति भी होने लगी थी सरपंच की, मैंने वादा कर दिया भाई गांव के बीच में मैं सरपंच के इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर तो मैं जुबान हो जाऊंगा। मैं तो निस्वार्थ भावना से ये काम करने लगा हूँ ताकि आप लोग मेरा साथ दो। और माँ मेंबरी का भी इलेक्शन में कोई लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा उसमें कंपटीशन। मैंने ये भी बोल दिया था कि जिला परिषद का लड़ता हूँ मैं, मैदान खाली नहीं छोड़ता मैं, उसमें भी कोई गांव में अगर कैंडिडेट आ गया तो मैं जो है बैकफुट पे चला जाऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा उस बंदे को। गांव को मैंने इतनी प्राथमिकता दे रखी है भाई साहब, मैं गाँव से इतनी भी बुराई नहीं लेना चाहता। उसी की बदौलत आज मेरे गाँव में 1800 वोट पोलिंग हुई थी, जिसमें 1550-1600 वोट मेरी आई हैं। गाँव ने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया, पट्टी अफगान ने
सर प्रथम हरियाणा के माध्यम से 10 नंबर के वार्डा ने के कुछ कहना चाहूँ? प्रथम हरियाणा के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 10 के 15 गांव रेडिया, सिल्ला खेड़ा, पट्टी डोगर, डेरा गदला, पट्टी अफगान, खुराना, डोहर, नोच, बलवंती, जसवंती, द्योरा, जगदीशपुरा, उजाना, कुलतारन, डेरा गदला, ये गांव है मेरे पास में। और मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि भाई मैं जिस जो मुहिम में लेकर के चलूँ, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है मेरे भाई, सब ने मेरी वोट दे दी, सारे गांव ने मेरी वोट दे दी, मैं तो सबकी वोट आई हो रही है। कोई न्यू ना सोचियो फौजी का हमने वोट कौन दी, हम फौजी के प्रोग्राम में यार जावांगे तो ठीक नहीं लगेगा भैया, ये तो एक रण है, यहाँ तो एक बंदा ही हारेगा, बाकी सारे एक जीतेगा, बाकी सारे हारेंगे। और भाई साहब देखो वही परिणाम हुआ कि 8 कैंडिडेट खड़े थे, फौजी करमवीर तो चुनाव जीत गया, 8 में से 6 की जमानत जब्त हुई है जी वार्ड नंबर 10 में। देखो सब जीत की कोशिश में, देखो हम जीत में रहे। तो भैया मैं जो भी मुहिम लेके चलूँ, मैं कॉमनली मुहिम लेके चलूँगा। आपने ना सोचियो कि हमने फौजी की वोट नहीं दी, कोई अगर ऐसा बंदा हो तो यार हम फौजी के पास क्यों जाएं, हम तो उसके साथ हैं। पॉलिटिक्स मेरे भाई हाथ जोड़ के बोलूँ ना, तो पॉलिटिक्स के थ्रू मैं इस आपकी सेवा करने के लिए आया किसी लीडर के पास लग के, और ना पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं सेवा करना चाहता। हम तो अपने 15 गाँवों के वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, जिसमें आप सभी का साथ मुझे चाहिएगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई, आप लोग सारे जो है ना 15 के 15 गाँवों के हर बंदे फौजी के साथ जुड़ो 5 साल के लिए, क्योंकि मेरे को जवाबदारी मिल गई आपकी सेवा करने की। आपने ना सोचो कि हमने तो वोट नहीं दी फौजी का दे, नहीं सोच ले, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा मेरे भाई। आप लोग सारे को एक आंख से देखने वाला बंदा हूं मैं तो 15 के 15 गाँव। सर जिनती वोट दी है उनका विकास होगा, जिनती नहीं दी उनका भैया विकास होगा। देखो गांव के सांझले काम होंगे, सामाजिक एक बात बताओ, तेरी किसी के लिए लफड़ा हो गया और मैंने लगा कि यार नहीं ये गांव का मामला है यार, गांव की इज्जत है, बाहर नहीं जानी चाहिए, इसको समझो। जब मैं सोचूं ना इन्हें तो अपनी वोट कौन दी छोड़ दो, यार ये कब तक चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। देखो इलेक्शन होगा, फाइट होगी, एक जीतेगा, जीतने के बाद ये बातें भूल जाओ किसने वोट दी किसने ना दी, जिसका भाग था वो बन गया। उसके बाद काम ऐसे करके दिखाओ मेरा भाई, बात तक बंदा याद करे कि वाकई में यार ये सेवा होती है, देख बंदा कितना बढ़िया काम कर रहा है, हम तो ये सेवा देना चाहते हैं। जी ये थे भाई हमारे साथ हरियाणवी माँ बोली के गायक करमवीर फौजी जी, जिन्होंने अपनी गायकी के साथ साथ राजनीति में भी कदम रख दिया है। आप इनकी बात ना किस तरह देखो, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहियो प्रथम हरियाणा के साथ।